हेलो हेलो हेलो। आओ भाई आओ, प्यारे बच्चे हो, जल्दी से आ जाओ, गोदी में चढ़ जाओ, फिर तुमको दर्शन करवाता हूँ अलग अलग चीजों के। जल्दी आओ। राम राम जी साਰਿਆਂ ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारा का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई 3:07-8 के इस शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत है और सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, आप ही ने हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी जिसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग करने लग रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग करीबन 10 क्लासों के लगभग क्लासें लगा चुके हैं। आज हमारी अगली क्लास है 1857 की क्रांति वाला हमने टॉपिक शुरू कर रखा था, यानी चैप्टर नंबर 3। वो आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसके एमसीक्यू भी करेंगे और इसका जो थ्योरी का थोड़ा सा पोर्शन रह रहा था, ठीक है, उसको भी निपटाने का काम करेंगे। तो दोनों के दोनों काम हम लोग करेंगे। कल हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा। 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। अलग अलग जगह से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से किसने किया था, झांसी से किसने किया था, ठीक है, दिल्ली से किसने किया था, बिहार से किसने किया था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी और मैंने आप लोगों को बोला था भाई कल पढ़ के आना, कल हम इसके करेंगे एमसीक्यू। तो आज हम इसके एमसीक्यू भी करने वाले, साथ के साथ जो भी एक दो टॉपिक और रह गया, विद्रोह के दमन करता मतलब जैसे मान लिया कि दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर द्वितीय था जो कि अंतिम मुगल सम्राट था, उसने क्रांति की लीडरशिप करी, लेकिन उस क्रांति को दमन किसने किया? दमन का मतलब उस क्रांति को नष्ट करने का काम किसने किया? कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? तो उन दमनकर्ताओं के नाम भी आपको याद रखने, जो कि मैं भी आपको कराऊंगा, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद हुआ क्या क्या, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद आखिरी में हम लोग करेंगे एमसीक्यू। बस स्टार्ट करें भाई, आ जाओ। जय बाबा की भाई, आ जाओ फिर करते हैं स्टार्ट। वेरी गुड भाई। देखो क्या हुआ सर जी, आप रोज रोज लेट आते हो, शर्म नहीं आती आपको? नहीं भाई नहीं आते, बेशर्म हो रहा हूं मैं तो जमा। और अच्छा, आज ग्रुप डी में साइंस की क्लास डालनी भूल गया भाई, सॉरी भाई, अभी डाल दूंगा मैं क्लास खत्म होते ही। पेंसिल का क्या मतलब? पेंसिल पेंसिल हो, और पेंसिल का क्या मतलब वो है? सर ये क्लास सीईटी परी बैच में नहीं भाई, सीईटी परी के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि सीईटी परी के अंदर जो हिस्ट्री कराई थी उस टाइम कराई थी, नई हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री थी। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आज का वो है 1857 की क्रांति के दमनकर्ता। दमनकर्ता का मतलब जिन्होंने क्रांति को खत्म करने का काम किया। वह जहां जहां पर विद्रोह होने लग रहा था वहां पर ये अंग्रेज अधिकारी गए और क्रांति की ऐसी तैसी कर दी। वो कौन कौन थे भाई? तो पहली चीज तो दिल्ली भाई, दिल्ली के अंदर क्रांति का दमन किसने किया? तो वो था भाई जॉन निकोलसन। कौन था भाई तुम्हारा? जॉन बनेगा डॉन। कौन बनेगा डॉन? जॉन निकोलसन के द्वारा क्या दिल्ली के अंदर क्रांति का दमन किया गया। क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दिल्ली में? बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। और इसका दमन किसने, यानी इस क्रांति को खत्म करने का काम किसने किया था? तो जॉन निकोलसन के द्वारा क्या इस क्रांति को खत्म करने का काम किया गया था। ठीक है जी, याद कैसे रखो? ऐसे रखो भाई, दिल्ली मुगलों तुम्हारे घर की नहीं है, निकलो यहां से। निकोलसन निकलो यहां से, ठीक है। यहाँ पर कोई क्रांति नहीं हुई, अंग्रेजों की जागीर हो चुकी है, अंग्रेजों के हाथ में इसकी सल्तनत चलने लग रही है, ठीक है। तो निकलो, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। सेकंड आता हमारे पास लखनऊ। बेगम हजरत महल याद है, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल। मैंने आपको कल लखनऊ से लहू कहां से, जब तुम सुबह सुबह आते हो वहां से निकलता है, इस तरीके याद रख लो। यानी लखनऊ हजरत महल, जब तुमको हजरत होती है उस टाइम, ठीक है। यहां पर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हेनरी लॉरेंस। इसको याद कैसे रखोगे? देखो हेनरी लॉरेंस के अंदर क्या गया? लॉरेंस आ गया। और लॉरेंस का काम क्या है? लहू बहाना, ठीक है, याद रह जाएगा। तो लखनऊ के अंदर गया हेनरी लॉरेंस, यानी हेनरी लॉरेंस नाम का अंग्रेज अधिकारी था जिसने क्रांति का दमन करने का काम किया था, ठीक है जी। फिर आता तीसरे नंबर पे हमारे पास कानपुर।
कानपुर कल भी याद कर, कानपुरा तेरे कान के अंदर पूरा बजा दूं? नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, यानी नाना साहेब तांत्या टोपे के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया था, याद करो। ठीक है, इसको किसने मतलब कि इस विद्रोह का दमन करने का काम किसने किया था? तो वो किया था हमारा कोलिन कैम्पबेल ने। किसने? कोलिन कैम्पबेल के द्वारा क्या है, इसका दमन किया गया था। याद कैसे? देखो, कैम्पबेल, कैम्पबेल के अंदर बैल, बैल भी कहां पर बजती है, कहां पर सुनाई देती है? तुम्हारे कान के अंदर सुनाई देती है। ठीक है, और विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? याद करो, तात्या टोपे या फिर नाना साहेब के द्वारा। ठीक है, चीजें क्लियर होगी। अब आता है हमारा चौथे नंबर पर झांसी की रानी। झांसी के अंदर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, सबको पता जी। और इसका दमन किसने किया, यानी इस क्रांति को खत्म करने का काम किसने किया? तो किया था ह्यूप रोज के द्वारा भाई। किसके द्वारा? हुप रोज, इसके द्वारा किया गया था भाई। ऐसे लग रहा झांसी की रानी को इसने रोज दे दिया। ठीक है, इस तरीके से भाई। फिर रानी लक्ष्मीबाई शांत होगी और इन्होंने कब्जा कर लिया, वापस विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक है जी। लास्ट नंबर पे आता तुम्हारा ग्वालियर। जो ग्वालियर है, ग्वालियर के अंदर कोई एक अंग्रेज अधिकारी नहीं था भाई, इसने पूरे के पूरे विद्रोह का दमन किया। ग्वालियर के अंदर पूरी पूरी अंग्रेजों की सेना की टुकड़ी लगी थी और इसके अंदर लेट दमन लेट हुआ था। 20 जून 1858 को हुआ था। ठीक है, तो यहां पर लिखना 20 जून, पूछा जाता भी है आपको, एमसीक्यू भी कराऊं तब पता लग जाए। 1858 को विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ गई। अब आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति स्टार्ट कब हुई? तो कब हुई थी हमारी? कल करवाया था यार, 1857 के अंदर हमारी क्रांति स्टार्ट हुई। ठीक है जी, कब हुई? 10 मई 1857 को। 1857 में कहां से स्टार्ट हुई? मेरठ, यानी मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई। खत्म कब हुई? 20 जून 1858 को। कहां पर स्टार्ट खत्म हुई? ग्वालियर के अंदर ये तुम्हारी खत्म हुई थी, याद रह जाएगी। ठीक है, तो ये डेट याद रखना। आपसे बोला क्रांति खत्म कब हुई, तो 20 जून 1858। ग्वालियर के अंदर स्टार्ट कब हुई? 10 मई 1857। मेरठ से तुम्हारी क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति के बाद मेनली क्या क्या चीजें हुई। आ जाओ, 1857 की क्रांति के बाद क्या कुछ सिस्टम हुआ है? देखो, बाद ये हुआ भाई जो मतलब ब्रिटेन की जो महारानी थी, रानी विक्टोरिया, वो देखने लग रही थी उधर से भाई क्या कुछ सिस्टम होने लग रहा है, अंग्रेज मामले को हैंडल कर पाने लग रहे हैं, नहीं कर पाने लग रहे, सारी चीज उन्होंने देखी। उन्होंने ये भी देखा भाई विद्रोह होने लग रहा है, विद्रोह क्यों हुआ, क्या क्या कमियां थी, उन्होंने इन कमियों को परखा। तो उन्होंने बोला कि ये जो शासन अभी किसके हाथ में था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। तो महारानी विक्टोरिया ने बोला भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो शासन है ना, इस शासन को खत्म करके ये अंग्रेज सरकार के हाथ में दे दो। मतलब कि जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया है उनके हाथ में शासन की कमान दो, यानी ब्रिटेन से देश चलेगा। अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने लग रही थी पूरे देश को। अब वो कमान क्या है, अंग्रेजों ने खुद ने ले ली, यानी ब्रिटेन जो देश है उसने खुद ने ये कमान ले ली। क्या ले ली कि जो अब सारी की सारी पावर ब्रिटेन की महारानी के पास चली गई है। अब वो इस पूरे देश को कंट्रोल करने का काम करेगी। यानी कुल मिला के बात ये भाई ईस्ट इंडिया का रोल एक तरीके से खत्म हो गया। ठीक है जी, ठीक है। और एक और इन्होंने चेंज किया भाई, जो भी इनकी आर्मी होती थी ना भारत के अंदर, जो भी सेना है इनकी, उस सेना के अंदर उन्होंने भारतीयों की संख्या कम कर दी। मतलब इंडियन जो लोग नागरिक थे ना उनकी संख्या कम कर दी। अपनी सेना के अंदर भारत वाले कम होंगे, अंग्रेज ज्यादा होंगे, क्योंकि भारत वाले के बेरा विद्रोह कर देंगे, अपने गोला बारूद लेके अपना ही ठोक देंगे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये काम भी करने का काम किया। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन की महारानी ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म हो गया। कंपनी का रोल खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि भाई ना सारी चीज मतलब सारा मामला सेटल डाउन कर दिया ना, क्रांति दबा दी, उसका पाछा की बातें हैं। ठीक है, खत्म हो गया। तीसरी चीज, सेना में भारतीयों की संख्या कम की गई। की संख्या कम की गई। ठीक है जी।
तीसरी चीज जो इन्होंने मेन चेंज करया, जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी ना, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी, देखो अभी तक आप ही ने पढ़ा कि गवर्नर जनरल बजिस्टर में सती प्रथा के ऊपर बैन किसने लगाया, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, आप ही ने पढ़ा। ठीक है, आपका जो भी ये आया अड़प की नीति कौन लेके आया, डलहौजी लेके आया, वो भी कौन था, डलहौजी गवर्नर जनरल था। तो अब ये जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है ना, इसका नाम बदल दिया, इस पोस्ट का नाम बदल के रख दिया वायसरॉय। चीज समझ में आई? ठीक है, तो यानी कि 1857 की क्रांति के बाद पहले जिसको गवर्नर जनरल बोलते थे ना, अब उसको वायसरॉय बोलना स्टार्ट कर दिया। चीज समझ में आई? और 1857 की क्रांति के दौरान जो भी हमारे गवर्नर जनरल जो बनाए गए 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है, अब उनका भी नाम बदले, यानी उनकी भी पोस्ट बदलेगी। तो भारत का पहला वायसरॉय पूछा जाता है कि फर्स्ट वायसरॉय कौन था, तो वो था कैनिंग। वैसे इनका कहीं लॉर्ड लगाया अगर, लेकिन आप लॉर्ड लगावा कौन की, लॉर्ड कौन थे और एक ही में थे, एल तय बना वर्ड भी। ठीक है, तो कैनिंग, भाई कैनिंग क्या था, भारत का पहला वायसरॉय था। एग्जामिनर पूछता है कि भारत का पहला वायसरॉय कौन था, बहुत बार आ चुका है, तो कैनिंग था। याद कैसे रखो, कैनिंग का मतलब कैरी करना। अब देश को नए सिरे से कौन कैरी करेगा, कैनिंग है देश को नए सिरे से कैरी करेगा। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम बदल दिया, वायसरॉय रख दिया, और कैनिंग क्या था, पहला हमारा वायसरॉय बनाया था। ठीक है जी, अगला पॉइंट है 1857 की क्रांति फेल होने के क्या क्या कारण थे। भाई क्रांति फेल हुई क्यों, भाई अंग्रेज कैसे कामयाब हो गए, भाई इन्होंने सारा सिस्टम को दबा दिया। भाई मतलब जो भी इतना विद्रोह उठा था, भाई सच्ची बात बताऊं, अगर भारत के लोग अगर एक साथ रहते ना, मतलब क्रांति के दौरान जितने भी जैसे अलग अलग जगह से जिन्होंने विद्रोह किया, अगर वो सारे एक का कर लेते ना, भाई एक हो जाते, तो अपना देश 1857 में आजाद हो जाता भाई, जमा आराम से। लेकिन एक का को नहीं होया, कुछ कुछ नीच प्राणी होया करें। ठीक है, वो आया करें दल बदलू, मतलब जिस पास नदी बा उसी तरफ बोलिए, वो अंग्रेजा गेल मिल लिए। जैसे हरियाणा के अंदर भी जींद रियासत थी, जींद का राजा सप्ता घटिया मानस था। ठीक है, वो अंग्रेजा गेल मिल लिया नो, इन रियासतों पर बहुत सारी रियासत थी जो कि अंग्रेजा गेल मिल लिए, 100 कर गए 90 लगा लो। ठीक है, अब हो गया भाई हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरा। एबर के लिए मेरे को सभी साथी बताओ, सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे हाँ भाई, मैं बताता हूं, मैं वो भूल गया, मैं कोई बात नहीं, आज डलवा दो मैं साइंस की क्लास। ठीक है, आज भूल गया मैं, पता नहीं कड़ा ध्यान था मेरा, याद को नहीं, मैं डाल दूंगा। ठीक है, इंजीनियर गोलू राव भाई आते ही के है भाई, आते के साथ सुगली बात ना करा कर, घर आला कान पढ़ के सुन है, कान पढ़ की सुना है रे भाई, आते के साथ ही सुगली बात। अरे गोलू पहला तो लिखना सीख लेना है, आते के साथ लग रहा बड़ी त्रेड़। तू है ना दूसरा गोलू दो राजा, तेरा नाम माँ भी गोलू और तू दूसरा गोलू दो राजा भाई, तो उससे ती खिलाने का काम का है, पढ़ना लिखना कौन तेरा बस की बात। देखो भाई, चलें आगे, क्लियर है जी। चैप्टर 3 तुम्हारा पूरा हो चुका है। ठीक है, अब करते हैं इसके एमसीक्यू। एमसीक्यू के अंदर आपको बहुत सारे नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। आ जाओ देखो, अब देख लो भाई, अब आपने जो पढ़ा है ना, 2 दिन, आज तीसरा दिन था, उसका तारा टेस्ट है। अपना स्कोर देख लो, कौन कितना स्कोर करो, तमने खुद ने बेरा पाट जाए, तारी तैयारी कितनी है बता, मैंने जो पढ़ा उतना तमने कितना गेन कराया है। ठीक है, गेन तो जी कुछ नहीं कराया, बस जारी मारी है तब की। देखो, डैश इंट्रोड्यूस द दरोगा सिस्टम रिप्लेसिंग जमींदारी
थानेदार अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेड एंड ऑन इट्स पेरोल। डैश ने जिला प्रमुख के सीधे नियंत्रण और उसके पेरोल पर जमींदारी थानेदारों की जगह लेते हुए दरोगा प्रणाली की शुरुआत करी। क्या कुछ सिस्टम देखो आपको समझाता हूं। नया प्रश्न ये, प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया है भाई, देखो पहले क्या होता था, पहले मैंने क्या बताया था भाई, जमींदार जो थे ना उनको वैसे जमींदार थानेदार बोलते थे, जमींदार थानेदार, ठीक है। ये तुम्हारे टैक्स वसूलते थे, याद है मैंने आपको स्पेशल बताया स्टार्टिंग के अंदर। जमींदार क्या था कि जमींदार नियुक्त कर दिया, उसके अंदर 100 किले दे दिए, वो उनसे टैक्स वसूल लेगा। बाद में इस प्रणाली की जगह जमींदार की जगह एक उसका नाम रख दिया गया दरोगा प्रणाली। भाई दरोगा साहब हैं, ये टैक्स वसूल लेंगे। तो इस प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? मिंटो के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा, एस्टिंगस, टेस्टिंगस या वेलेजली, किसके द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत करी गई थी? ये प्रश्न पूछेगा, बताओ फटाफट सी। क्या कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत सारे साथियों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। शाबाश, बी 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 बी, वेरी गुड भाई। लॉर्ड लॉर्ड ना लगाया करो यार इनका का, ये बड़े खत्म आदमी थे। शाबाश भाई, वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही भाई। कॉर्नवालिस के द्वारा क्या ये प्रणाली आपकी स्टार्ट करी गई थी? याद ऐसे रख लो, देखो कॉर्नवालिस के अंदर क्या गया, कार आ गया, ठीक है। और आपको पता है जो थानेदार होते हैं और जो दरोगा होते हैं वो क्या है, कार का इस्तेमाल करते, कभी भी मोटरसाइकिल पर नहीं जाते, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है जी। आगे चलता अगला प्रश्न देखो क्या है। 1857 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी से शुरू हुई थी? सबको पता है, ये एज इट इज प्रीवियस ईयर के तुम्हारे। 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट हुई थी? मई के अंदर 10 मई 1857 को। कहां से? मेरठ से, ठीक है। 1857 में रण की शुरुआत है, मेरठ से बन गया मेरठ, ठीक है। तो मेरठ के अंदर से क्या तुम्हारी क्रांति स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट है हर एक चीज, ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला देखो कौन सा है। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेकन प्लेस इन इंडिया? भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? बताओ, भारत के अंदर पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? भाई स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चली, जो क्रांति चली, कब चली? 1857 की क्रांति के अंदर क्या मारा, ये इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग हु अमंग द फॉलोइंग टुक अप द लीडरशिप एट फैजाबाद? 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने संभाला था? कल ही करवाया था स्पेशल, और बोला था ना हर एक क्षेत्र की लीडरशिप पूछी जाएगी, ठीक है। तो फैजाबाद के अंदर देखो, याद करो, फैजा भाई, ठंड फैजा, ठंड पैजा भाई, ठीक है। मौलवी साहब आए हुए, अब तो शादी होने लग रही है, अब तो ठंड पैजा, ठीक है। तो मौलवी से ऑप्शन नंबर बी के अंदर है मौलवी, ठीक है। तो मौलवी अहमदुल्ला। ट्रिक बताओ, कैसी ट्रिक थी? गजब की थी ना, डायरेक्ट याद होने लग रहे यार। डायरेक्ट रटोगे याद नहीं हो, चाहे कितना रट्टा मार लो। ट्रिक से कर रखा है, फैजा से पैजा, बट ठंड पैजा, ठीक है। ठंड पैजा, मौलवी साहब आए हुए हैं भाई, तुम्हारी शादी करेंगे, यानी मौलवी अहमदुल्ला। 2 मिनट में हमारे आंसर, ठीक है। कोट आड़े लिटाई लिया। As a result of which act did Queen Victoria, who was the monarch of Britain, also became the sovereign of British territory in India with the title Empress of India in 1858? किस अधिनियम के परिणामस्वरूप रानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की सम्राट थी 1858 में, भारत की सम्राज्ञी की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई। एक चीज और मैं आपको लिखवानी भूल गया, लिखेंगे सभी साथी। ये जो सिस्टम बनया था ना, ये गवर्नर जनरल, ये वॉइस रॉयर, ये सिस्टम होया, ये किसके तहत हुआ था? ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है, इसके तहत ये सिस्टम हुआ था। और जो ब्रिटेन की महारानी थी वो क्या बन गई इस अधिनियम के तहत? लिखेंगे, देखो ये रहा, ठीक है। इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन की महारानी क्या बन गई? भारत की साम्राज्ञी। जैसे नॉर्मल आदमी होता तो उसकी बोलेंगे भारत का सम्राट, या महिला थी तो इसको बोल दिया मैंने भारत की साम्राज्ञी। ये क्या बन गई? भारत की साम्राज्ञी बन गई। तो किसके तहत बनी? भारत सरकार अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858, इसके तहत क्या है? ब्रिटेन की महारानी भारत की साम्राज्ञी बनेगी, ठीक है जी। आगे चलते, अगला कौन सा है?
वीर सुरेंद्र साल वाज ए फ्रीडम फाइटर फ्रॉम। वीर सुरेंद्र साई एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कहां से थे वीर सुरेंद्र साई एक स्वतंत्रता सेनानी? प्रश्न पूछा है नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना या ओडिशा? बताओ फटाफट सी। सर हमारी भी सुन लो, ग्रुप डी बैच में हैंड रिटन नोट्स क्यों नहीं डालते अब आप दिल्ली में? कौन से नहीं डाले हैंड रिटन नोट्स? दिल्ली तो डलने लगे रे मेरे भाई, कौन से नहीं डाले ग्रुप डी बैच में? और बताओ तो। एस्टेट का रिजल्ट तैयार है भाई, आपका आने का पता नहीं, रिजल्ट तैयार है, बिल्कुल रेडी है। जमानु बस में बैठा है, नु का बस स्टार्ट कर दो और मैं आ जाऊंगा। शाबाश शाबाश शाबाश, धड़ाधड़ देखने लग रहे हैं तुम्हारे कमेंट। चलें भाई आगे। वेरी गुड भाई, डी आंसर आया है विशु राजपूत का, बिल्कुल सही है। दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन कब आएगा? सर आने वाला इस महीने के अंदर 100% आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ओडिशा के अंदर से क्या भाई आपका एक स्वतंत्रता सेनानी थे वीर सुरेंद्र साई। याद कैसे रखोगे? याद आप ऐसे रखोगे, देखो सुरेंद्र साई भाई, सुरेंद्र भाई, जो सुर होते हैं ना, जो तुम्हारे सुंदर सुंदर जो सुर हैं भाई, कौन सुर बजाया कर जो सुंदर सुंदर जो सुर हैं, ये तो क्या भाई ओडिसी तू खड़े होगे भी, तू अगर नेतृत्व करे ना ओडिसी का तो साइड में, उधर साइड में खड़े होगे भी अगर तू लीडरशिप करे तो भी हमको तेरे सुंदर सुर सुनाई देंगे। तू बस लीडरशिप को संभाल। ठीक है, ओडिशा से वीर सुरेंद्र साई बना ले मन भाई। आगे चलो। थॉमस मुनरो द्वारा तैयार की गई रेतवाड़ी प्रणाली, रेतवाड़ी प्रणाली हमने पढ़ी थी, जिसमें कृषकों को सीधे सरकार को वार्षिक कर देना पड़ता था। ठीक है, पहले हमने जमींदारी व्यवस्था पड़ी जिसके अंदर जमींदार टैक्स वसूलते थे, फिर आया तुम्हारा रेतवाड़ी प्रणाली जिसके अंदर किसान डायरेक्ट सरकार को टैक्स देते थे, उसके बाद बनाए तुम्हारे क्या गांव का जो भी प्रधान होगा वो सरकार को टैक्स देगा कलेक्ट करके। निम्नलिखित में किस वर्तमान राज्य या प्रांत में प्रचलित थी? कौन से के अंदर आपकी रेतवाड़ी प्रणाली है प्रचलित करी गई थी? प्रश्न आपसे पूछा गया है। मैंने आपको स्पेशल नहीं बताया था, याद करो, मैंने ऐसे पतंग सा बना के बताया था। ठीक है, मैंने बोला था मैं ये प्रणाली इधर थी, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, कुछ प्रणाली तुम्हारी इधर थी, याद करो। एक प्रणाली तुम्हारी पंजाब साइड थी, याद आई या नहीं आई? कुछ आई जी, तो बताओ अब कौन सी थी इधर? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, सी सी सी, वेरी गुड भाई। सी तमिलनाडु बिल्कुल सही है भाई, स्पेशल बताया था रेतवाड़ी प्रणाली। ऐसे भी याद रहो, रेत, रेत के अंदर क्या गया? रेत आ गया। ठीक है, रेत के अंदर किधर आ गया? कड़ गया रेत। रेत के अंदर क्या गया? तुम्हारा रेत आ गया। और रेत कहां से निकलता है? समुद्र से निकलता है। ठीक है, तो रेतवाड़ी प्रणाली हमारे साउथ इंडिया के अंदर थी, दक्षिण भारत के अंदर थी। यहां पर स्थायी बंदोबस्त, तुम्हारा परमानेंट बंदोबस्त कर दिया। याद आया नहीं यार? जिसके अंदर तुम्हारे जमींदारी प्रणाली, जमींदार नियुक्त किए जाते थे। यहां पर थी तुम्हारे क्या, गांव का एक प्रधान होता था, वो तुम सबसे टैक्स वसूलेगा। ठीक है, गांव के अंदर जितने भी किसान है। चीजें समझ में आई? आगे चलते, अगला कौन सा है? विच मुगल रूलर कंट्रीब्यूटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? कौन सा शासक का योगदान था? एक था बहादुर शाह जफर, द्वितीय ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल अड़का प्रश्न था, इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। आगे चलते, अगला देखो कौन सा है? नाना साहिब ए रेबल एट कानपुर वाज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवा? कानपुर के विद्रोही नाना साहब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? नाना साहब किसके पुत्र थे? कौन से पेशवा के थे? बाजीराव द्वितीय। स्पेशल नहीं बताया था। और कैसा पुत्र था? गोद लिया हुआ पुत्र था। तो ये चीज भी याद रखना। ठीक है, किसका? गोद लिया हुआ पुत्र था नाना साहब भाई। तांत्या टोप पे भी बोल देते हैं। ठीक है, किसको भाई? तुम्हारा बाजीराव द्वितीय का बेटा था। ये रहा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय भाई। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखो अलग अलग दे रखे हैं, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बाजीराव विश्वनाथ। तो आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए हाँ भाई बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, तो गलती मत करना। चले आगे, आगे चलते, अगला कौन सा है? मेरठ के सिपाही डैश को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के द्वार पर पहुंचे थे। भाई मेरठ के सिपाही हैं, कब, किस तारीख को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए लाल किले पर पहुंचे? बहादुर शाह जो जफर था अंतिम मुगल सम्राट, लाल किला में रहा करता। ठीक है, क्रांति की शुरुआत हुई थी तुम्हारी 10 मई 1857 को।
ठीक है जी। तो ये जो मेरठ के जो सैनिक है ये किस तारीख ना पहुंच गए थे बहादुर शाह जफर के दौर भाई, हाँ भाई तुम्हारा लीडर बन जा, तू लाल किला मारे लाए रहे, मारती नेतृत्व दे, लीडरशिप दे, ताकि हम इन अंग्रेजा ना मुद्दा मार दिया। ठीक है, वेरी गुड। सी 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 सी, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे। देखो एक अच्छा प्रश्न नहीं है ये, खुद बताओ तुम, अच्छे लेवल का प्रश्न है ये, कदड़ का मैं लो। ठीक है भाई, वेरी गुड शाबाश। 10 मई 1857 है मैक्सिमम बच्चों का, वेरी गुड, सबका गलत, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 मई 1857 भाई, ठीक है, 11 मई 1857 को पहुंचे थे भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो 10 मई 1857 को तो यार तुम्हारी क्रांति स्टार्ट हुई थी, 10 मई को तो क्रांति स्टार्ट हुई थी। अब मेरठ के सैनिक है ना, दिल्ली के सैनिक थोड़े ना, ये रहा मेरठ के सिपाही, अब मेरठ से सिपाही दिल्ली तक आएंगे तो एक दिन का समय तो लगेगा। पहला कोई नू थोड़े ना गाड़ी थी यार, एरोप्लेन थी, बैठे यार चल के यार पहुंच गए 2 मिनट का, मैं तो एक दिन का टाइम तो कम कम लगेगा। तो 11 मई 1857 को क्या है, वो दिल्ली के अंदर पहुंचे थे, इसीलिए एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा था और इसीलिए मैं लेके आया था इस प्रश्न को, ताकि तुम मुद्दे जाके लगो मुंह के बल। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। गलत तो और क्या, हम नुए लाग रहे थे सारे के सारे, एक जना कोई आंसर दे दे ना इन कमेंट का, मैं सारे उसका कॉपी लग जाए, कारण खुद का दिमाग को लगा अगला सही बोला गलत बोला है, सारे देखम देख, मेरा भी 10 मई, मेरा भी 10 मई, मेरा भी 10 मई। ठीक भाई, आगे चलो भाई। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली की यात्रा शुरू करी? बताओ भाई, किस तारीख को स्टार्ट करी थी? 10 मई को इन्होंने दिल्ली की यात्रा स्टार्ट करी थी और 11 मई को वहां पर बहादुर शाह जफर के पास पहुंच गए थे। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था मैं एमसीक्यू करने जरूरी है, क्योंकि कुछ टॉपिक भी ऐसे होते हैं, कुछ प्रश्न भी ऐसे होते हैं जो थ्योरी के अंदर नहीं बन पाते, कुछ ज्यादा ही डीप पूछा जाता प्रीवियस ईयर के अंदर, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेके आऊं। अब ये चीज मैंने तो नहीं बताई थी, 10 महीना वो चाल पड़े थे, 11 तारीख को पहुंचे थे, लेकिन एग्जामिनर ने पूछ रखी है, तो ये चीजें पढ़नी जरूरी, इसलिए एमसीक्यू करवाता हूं तुमको। ठीक है, अब पेपर का मैं हिसाब प्रश्न आया था, हम दोनों कह दोगे मास्टर तुम तो ये करवाया कौन था थ्योरी का, मैं तेरा बैच भी ले रखा था और पेपर का मैं तो ये पूछ लिया भाई 11 महीना पहुंचे थे, या तो तुमने करवाइए नहीं, तो इसलिए करवाता हूँ प्रीवियस ईयर के, ताकि तुम कहीं पर भी चू ना कर पाओ। ठीक है, मेरे खिलाफ विद्रोह ना कर पाओ तुमको दबाने के लिए, तुम्हारे विद्रोह को, इसलिए मैं करता हूं। मणिकर्णिका तांबे के वो इतिहास में डैश के नाम से जाना था, मणिकर्णिका के नाम से किसको जाना जाता था इतिहास के अंदर? रानी लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई को क्या है इतिहास के अंदर मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टाबोम्मन किस वर्तमान राज्य से? बताओ भाई, ये भी मैंने आपको शायद थ्योरी के अंदर नहीं बताया था। ठीक है, बताओ 18वीं सदी के जो स्वतंत्रता सेनानी है वीर पांड्या कट्टाबोम्मन, ठीक है, ये कौन से वर्तमान राज्य से? देखो आपको नाम से पता लगने लग रहा है कि इस टाइप के नाम तुम्हारे दक्षिण भारत के अंदर होते हैं, ऑप्शन भी चारों दक्षिण भारत के, यानी कि ऑप्शन से एलिमिनेशन तो होगा नहीं। सर ये जो क्लास चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की, इसके साथ साथ हैंडरिटन नोट्स डाल दिया करो। अच्छा मयंक भारद्वाज ऐसे बोल रहे हो भाई, इकट्ठे डाल देता हूं ना मैं, जो चैप्टर पूरा होता है ना उसका पूरा का इकट्ठा डाल देता हूं। अब जैसे चैप्टर नंबर 2 तुम्हारा पूरा आया, उसके इकट्ठे डाल दिए। अब चैप्टर 3 है तुम्हारा, आज पूरा हो गया, आज क्लास खत्म होते चैप्टर 3 के इकट्ठे मिल जाएंगे तुमको, अलग अलग 3 पार्टों के अंदर नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मोहित भाई साइंस के नोट्स भी डाल देना, इंडिया जी के तो साइंस के तो डाल रखे हैं भाई, सारे साथ के साथ डलते हैं यार, साइंस के तो डल रहे हैं। शाबाश, चले आगे।
चलो भाई आगे चलते हैं। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आने बाकी भाई। शाबाश भाई, वेरी गुड। टीएन टीएन टीएन, बहुत सारे साथियों का टीएन है। तमिलनाडु, वेरी गुड, सबका बिल्कुल से भाई। तमिलनाडु के अंदर से क्या तुम्हारा वीर पांड्या कटम्बोम के द्वारा है तुम्हारा, वो है मतलब कि फ्रीडम फाइटर के रूप में इन्होंने काम किया था। याद रखना, ये मैं करवाने लग रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी के अंदर नहीं थे। निम्नलिखित में से किस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1852 में हड़प की नीति के तहत अपने अधिकार में, देखो साल दे रखे ना, मैंने आपको स्पेशल बताया था। सबसे पहला कौन सा था जिसको हड़प की नीति के तहत अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया था, कौन सा था याद रखो, सतारा। दूसरे नंबर पे संबलपुर था, ठीक है। सतारा को 1848 में, 49 के अंदर संबलपुर को लिया था। अब 1852 के अंदर किसको लिया था अपने कब्जे में, याद रखो 52 का मतलब क्या, बाणा, ठीक है। और आपको क्या चीज पसंद आती है अंग्रेजों, क्या चीज पसंद आई, सुबह सुबह का जो सन का जो उदय होता था, यानी उदयपुर को क्या 1852 के अंदर कब्जे में लिया था। स्पेशल ट्रिक से याद करवाया था, और मैंने बोला था मैं पूछा जाता है, ये एज इट इज प्रीवियस ईयर के प्रश्न है सारे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगला कौन, स्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू हुआ था। स्थायी बंदोबस्त की जो तुम्हारी प्रणाली थी वो कौन से साल में तुम्हारी लागू हुई थी, 1790, 1789, 1890 या 1793, कब तुम्हारी लागू हुई थी, ये प्रश्न आपसे पूछेगा। स्थायी बंदोबस्त बताओ फटाफट सी, बताओ बताओ बताओ, कौन से साल लागू रे हुई थी, कौन सी स्थायी बंदोबस्त। आया किसी साथी का आंसर, वेरी गुड। 1793, 1793, 1793, सबका बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा डी का 1793 के अंदर क्या तुम्हारी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली तुम्हारी स्टार्ट हुई थी, जिसके अंदर क्या एक जमींदारों को नियुक्त किया जाता था, ठीक है जी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वाज लेड बाय कान्हू एंड सिद्धू। कान्हू और सिद्धू, ये तो करवाया था थ्योरी के अंदर, इनके द्वारा कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, बताओ फटाफट से। कान्हू और सिद्धू के द्वारा भील विद्रोह, खासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह या संथाल विद्रोह, कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, स्पेशल करवाया था ये तो, बताओ। कान्हू और सिद्धू के द्वारा, बताओ बताओ बताओ, क्या हुआ मास्टर, मेरे 50+ बना है, क्या की तैयारी करूं, क्या की तैयारी ना करे, तैयारी करके क्यों दुखी हुआ है। वेरी गुड, शाबाश। संथाल संथाल संथाल, सबका बिल्कुल सही है भाई। संथाल विद्रोह है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, स्पेशल थ्योरी के अंदर भी करवाया था। कान्हू और सिद्धू के द्वारा क्या तुम्हारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में राजस्व एकत्र करने और कंपनी को भुगतान करने का परिवार जमींदार की बजाय ग्राम प्रधान को दिया गया। ग्राम प्रधान को कौन सी व्यवस्था के अंदर दिया गया था, माल बाबा की दया था, मालवाड़ी व्यवस्था के अंदर क्या है तुम्हारा जो राजस्व यानी टैक्स इकट्ठा करने का काम क्या है, जमींदार की बजाय किसको दिया गया था, गांव का जो प्रधान होगा उसको दिया गया था। स्टार्टिंग वाले दिन, परसों ही तो करवाया था क्लास के अंदर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसी ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, स्पेशल ने बताया। बिहार के अंदर क्या है, हरियाणा के जितने भी कुंवारे हैं वो शादी करने के लिए कहां जाते हैं, बिहार के अंदर जाते हैं। तो क्या नाम बताया था, वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। वीर कुंवर सिंह ने क्या है, बिहार से क्रांति का नेतृत्व किया। शाबाश, एक साथ 574 बच्चे आंसर देने लग रहे हैं, इतने की चैट रेट चलने लग रही है, और 1300 बच्चे जुड़े हुए। बाकी भाई सुते होता आंसर दो, मॉक टेस्ट चलने लगे रहा, कितना बढ़िया। 1832 में दामी ने कोहो, ये तो कल ही करवाया था, दामी ने कोहो के रूप में सीमांकित भूमि के एक बड़े क्षेत्र को डैश की भूमि घोषित किया गया। बताओ भाई, जो दामी ने कोहो है इसके नाम से किस भूमि को, मतलब किसकी भूमि के रूप में इसको घोषित किया गया था, वारलीज, पहाड़िया, मुरियाज या संथाल, किसकी भूमि, कल ही करवाया था ये, बताओ। शाबाश शाबाश, संथाल आया। टिया श्रेणी सबसे पहले आंसर दे, संथाल, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संथाल के देखो स्पेशल करा था, दामी ने कोहो, मां संथालों का एक जो भूमि का क्षेत्र था उसको दामी ने कोहो बोलते थे, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला कौन सा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंबई दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ, बताओ भाई। बंबई और जो दक्कन था इसके ग्रामीण इलाकों के अंदर विद्रोह कब हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा है, बताओ फटाफट से। अगेंडी, वेरी गुड, ये तो पिछले वाले का था ना अगेंडी। शाबाश शाबाश।
दक्कन का याद रख लो तुम, दक्कन वाला याद है तो इजीली बता दोगे। सी आया बहुत सारे बच्चों का 1875, HR 1875, ठीक है, वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही। 1875 के अंदर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। ये देखो याद कराया था 1857 के अंदर क्रांति हुई थी, इसी के कुछ साल बाद 1875 के अंदर क्या है, बंबई और दक्कन के ग्रामीण इलाकों के अंदर दक्कन का विद्रोह हुआ था। याद आया नहीं? कल ही करवाया था। आगे चलते अगला कौन सा, निम्नलिखित में किस शहर में झांसी की रानी की कब्र स्थित है? ये अच्छा प्रश्न है। झांसी की रानी ने विद्रोह कहां से किया था? झांसी से किया था, ठीक है, जिनको मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इनकी कब्र कहां पर है? एज इट इज प्रीवियस ईयर का है भाई, बस जहां पर इनको दफनाया गया उस कब्र, वो कब्र कहां पर झांसी की रानी की? तो ग्वालियर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए, ग्वालियर के अंदर इनकी कब्र देखने को मिलती है। तो याद रखना, ठीक है, एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा, ये थ्योरी के अंदर नहीं करवा रखी है चीज मैंने, ठीक है, तो इसको याद रखना, इसीलिए करवाता हूं। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध या लड़ाई मंगल पांडे की फांसी से संबंधित है? मंगल पांडे को जो फांसी मिलनी थी वो कौन सी लड़ाई या युद्ध है उससे संबंधित है? तो कौन सा था? याद करो, 1857 की क्रांति, उसी के टाइम पर तो मंगल पांडे को फांसी मिली थी, 1857 का भारतीय विद्रोह। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला कौन सा, बंगाल का नील विद्रोह कब हुआ? बताओ, बंगाल के अंदर नील की क्रांति कब हुई? याद करवाया था 1859। नील के ऊपर लगेगा फाइन जो भी नील की खेती नहीं करेगा। तो 1864 के अंदर क्या है, बंगाल के अंदर नील का विद्रोह हुआ था। जबरदस्ती किसानों से क्या है, नील की खेती करवाई जाती थी और उसको क्या है, ब्रिटेन के अंदर बेचा जाता था, जिससे धरती की उपजाऊ शक्ति कमजोर होने लग रही थी। निम्नलिखित में किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था? भाई नील का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने? स्पेशल बताया, नील, नीला रंग किसका होता? भगवान विष्णु का होता। तो विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। जैसा स्पेशल नहीं याद करवाया था? करवाया था जी। तो आ गया प्रश्न। आगे चलो, जनजातीय गौरव दिवस डैश की जयंती पर मनाया था? ये चीज शायद मैंने आपको नहीं बताई थी, और आपको बताता हूं। मैंने आपको बिरसा मुंडा के बारे में बताया था, मुंडा विद्रोह था, बिरसा मुंडा छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जिस दिन जन्म हुआ था ना, तो इनके जन्म दिवस को क्या है, आपका जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था। शायद मेरे याद नहीं मैंने लिखवाया था नहीं लिखवाया था, फिर भी लिख लो। तो किसका भाई, किधर का बिरसा मुंडा? इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जा। बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है उसको क्या जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था। ये लिख लेना तुम कॉपी के अंदर, शायद मैंने आपको लिखवाया नहीं, एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते। अगला कौन सा है, भारत में राजस्व संग्रहण की रेतवाड़ी प्रणाली है। रेतवाड़ी प्रणाली जो अंग्रेजों द्वारा, यानी जो साउथ के अंदर चली थी, अंग्रेजों द्वारा शुरू करी थी, डैश पर आधारित थी, मतलब किस थ्योरी के ऊपर आधारित थी? अच्छा प्रश्न है, बताओ भाई कौन सी थ्योरी के ऊपर आधारित थी? स्मिथ का लगान का सिद्धांत, लगान का रिकॉर्डियन सिद्धांत, या लगान का मालस्थियन सिद्धांत, या मार्क्स का लगान सिद्धांत? ये चीज भी मैंने थ्योरी के अंदर नहीं करवा रखी, तो इसको लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए हमारा, रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, यानी लगान का रिकॉर्डियन सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत के ऊपर तुम्हारा कौन सा, जो तुम्हारी रेतवाड़ी प्रणाली थी, ये किस सिद्धांत के ऊपर आधारित थी? रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको थ्योरी के अंदर चीज नहीं करवा रखी, लेकिन प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी गई है, तो इसको याद कर लेना, कॉपी के अंदर लिख लेना, ठीक है। आगे चलते, अगला कौन सा हमारे पास, द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस वाज नॉट प्रीवेलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया? कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया स्थायी बंदोबस्त भारत के अंदर किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था? स्थायी बंदोबस्त कहां पर था? बंगाल और बिहार के अंदर था मेनली, ठीक है, पंजाब के अंदर नहीं था स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। ओडिशा, बंगाल, बिहार, इन तीनों के अंदर था हमारा स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। आगे चलते, अगला कौन सा हमारे पास, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहां से प्रारंभ की थी? अभी अभी पढ़ा मैंने, बंगाल और बिहार के अंदर से क्या है, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को स्टार्ट करने का काम किया था, ठीक है जी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई एक प्रणाली व्यवस्था को इंगित करता है, जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया गया था? भाई अब जो जमींदार हैं वो खुद ही क्या है, अपनी भूमि के मालिक होंगे और वो खुद ही ऑटोमेटिक आके अपना टैक्स देंगे। तो कौन सी प्रणाली थी जिसको मतलब कि कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल के अंदर भी लागू किया गया था और मेनली साउथ भारत के अंदर लागू थी? कौन सी थी? रेतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसके अंदर क्या है, किसानों को अपनी भूमि का मालिक खुद बनाया गया था और वो कहते टैक्स देने का काम करते थे। अरे यार तुम खुद सोचो ना, इसके अंदर क्या है, जमींदारों को, अच्छा जमींदार है ना, जमींदार, सॉरी स्थायी बंदोबस्त आएगा, मैं सोचा वो किसान है, समझ गया मैं। जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया गया था। हाँ भाई, अब इसके नीचे किसान काम करते थे, डी ही आएगा भाई, सॉरी गलती से हो गया था, मैं किसान पढ़ा गया था गलती से, जमींदार है।
अगला देखो कौन सा है, द सिस्टम ऑफ महालवाड़ी सेटलमेंट वाज डिवाइज्ड बाय, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा प्रचलित मतलब तैयार की, महालवाड़ी व्यवस्था है। देखो स्पेशल मैंने कहा था कि जो एक गांव है, गांव के अंदर जितने भी किसान हैं, यहां पर एक क्या है, गांव का जो भी प्रधान होगा वो क्या इन सभी किसानों से टैक्स वसूलेगा और आगे अंग्रेज सरकार तक पहुंचाएगा। तो किसके द्वारा, होल्ट मैकेंजी के द्वारा क्या है ये प्रणाली आपकी लाई गई थी। कौन सी, महालवाड़ी व्यवस्था मेनली पंजाब के अंदर ये लागू करी गई थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। What was the meaning of riot? भाई रायट का क्या अर्थ है ब्रिटिश अभिलेखों के अंदर, जो 18वीं शताब्दी के अंदर जो ब्रिटिश अभिलेख मिले हैं उनके अंदर रायट का मतलब क्या है। तो रायट का मतलब होता है किसान, पीजेंट्स, इंग्लिश में बोलते हैं पीजेंट्स, हिंदी में होता है किसान, इसका मतलब होता है जिसको क्या बोलते हैं, रायट्स। ठीक है भाई, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला कौन सा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था। जब स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू हुई तो किसके द्वारा लागू, कार्नवालिस के द्वारा तो लागू करी गई थी, तो यही तो भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 1 नवंबर 1858 को किसकी उद्घोषणा में कहा गया कि उसके बाद भारत का शासन एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश राजा के नाम पर होगा। तो किसके द्वारा इसकी घोषणा करी गई थी, तो रानी विक्टोरिया थी या एलिजाबेथ थी, बताओ, एलिजाबेथ थी या विक्टोरिया थी, इन दोनों के अंदर कंफ्यूज हो गए तुम। किसके द्वारा यह घोषणा करी गई थी कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन नहीं, अब मेरे हाथ में शासन है, बताओ। अच्छा पर्सन है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अरे शाबाश, रानी विक्टोरिया रानी विक्टोरिया रानी विक्टोरिया, सबका बिल्कुल सही, रानी विक्टोरिया। ठीक है, आगे चलते, अगला कौन सा है, बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने वाले, देखो मैं आपको बताऊं, बैरकपुर से क्रांति का नेतृत्व बैसे बैरक के अंदर कौन था, मंगल पांडे था जेल के अंदर। ठीक है, तो एक खटोला जेल के भीतर, मतलब मंगल पांडे जी भी उस टाइम थे, इसी सिचुएशन के अंदर। बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए मंगल पांडे को डैश को फांसी पर लटका दिया। कब लटकाया गया था, 29 मार्च 1857 को क्या है इनको फांसी के ऊपर लटका दिया गया था। स्पेशल थ्योरी के अंदर भी ये चीज मैंने आपको करवाई थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से, खान बहादुर, भाई मैं तुमको खाने के लिए आमंत्रित करती हूं इसलिए तो मैंने झुमका गिराया है बाजार के अंदर। और कौन से बाजार के अंदर झुमका गिराया था, बरेली के बाजार के अंदर। ठीक है, तो बरेली के अंदर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था। अरे सारी थ्योरी बड़े डाल करवा दिया, तुम टेंशन ना, सारे एमसीक्यू हो रही हो गए भाई पूरे। ठीक है, तो भाई ये था भाई तुम्हारा चैप्टर नंबर 3। इसके जितने भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न आए हैं, ठीक है, देखो 2-3 प्रश्न आपने भी देखे हैं, नए टकरे हैं जो कि थ्योरी के अंदर नए नहीं थे, दोनों को आप लोगों को कॉपी के अंदर नोट करना है। इन प्रश्नों की पीडीएफ एमसीक्यू की एंड रिटन नोट्स, ठीक है, इस चैप्टर के पूरे इकट्ठे एंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, वो तुम्हारे बैच के अंदर डल जाएंगे। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपसे दिल्ली पुलिस की तैयारी करने लगा तो दिल्ली पुलिस का बैच, सिर्फ जिक्के की तैयारी करनी तो कंप्लीट जिक्के वाला बैच ले लेना। ठीक है, और जिसको सीईटी की तैयारी करनी है, हरियाणा सीईटी, तो सीईटी ग्रुप डी का लेना चाहते हो या फिर सीईटी मेंस का, तो कोई सा बैच ले लेना। ठीक है, लेकिन इन 2 बैचों के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट आया हुआ है। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर स्पेशल 60 कोड यूज करोगे तो संडे के रात के 12 बजे तक आपको बेहतरीन डिस्काउंट के साथ ये बैच आपको मिल जाएंगे भाई। ठीक है, तो सभी को राम राम, धन्यवाद। आज के लिए इतना काफी है। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चौथा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और इस मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कल कितनी तारीख हो जाएगी, कल 12 तारीख ना, कल 13 तारीख है, शनिवार है। मॉडर्न हिस्ट्री हमारी 17 तारीख तक मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, 17 या 18 तारीख तक नेक्स्ट वीक में तुम्हारी खत्म हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री। मैक्सिमम जोर मार के 20 तारीख मान लो, नहीं मेरी कोशिश रहेगी 17-18 तारीख तक मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, उसका पाछा फिर मिडवेल स्टार्ट कराए। मिडवेल तो 3 दिन का काम है, 3 दिन में मिडवेल पूरी। अब 6-7 क्लास लगेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, मोटा मोटा 30 सितंबर तक तारी हिस्ट्री हो जाएगी पूरी। तो उसका तारा जिक्की का रोड़ा खत्म। ओके भाई, तो मिलते हैं कल। लाना ले लो खाए, जो अभी 6-5 बजे तारी इंग्लिश की क्लास होगी बैच के अंदर। ठीक है भाई, लाइव चलेगी। ओके सर, आपने परसों की क्लास में अहोम और मोपला विद्रोह गलत करवा दिया। कैसे भाई, गलत कैसे करवा दिया भाई? चलो भाई मैं चेक कर लूँगा एक बार। ठीक है, फिजिक्स की क्लास में डालना भूल गया था, अभी डाल दूंगा भाई। ठीक है, ओके भाई, मिलते हैं कल।